यस, स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जो ऑनलाइन है, आवाज सबको आ रहा है अच्छी तरह से? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेक्टर्स ऐप से भी ज्वाइन करके रखो। यस, करते टॉपिक स्टार्ट। आज का सेशन है इजी चैप्टर में, उसको करना है वेक्टर्स। वेक्टर्स का थ्योरी आपको देखना है, आपके सामने आ रहा है कोलिनियर वेक्टर्स। जरा देखो, आपको थ्योरी पूरा लिखना है, टॉपिक अपना बड़ा है, हर एक को थ्योरी लिखना है। राइट डाउन कोलिनियर वेक्टर्स। आपके सामने डेफिनेशन है। व्हाट इज मीन बाय कोलिनियर? दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ए बार इक्वल टू टी बी बार। सबको स्क्रीन दिख रहा है? ओके है? कोई टेक्निकल इश्यू नहीं? मेरे साथ जो ऑनलाइन ऐप थ्रू जरा चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई देंगे। आरुष, आदित्य। सबको आवाज आ रहा है? आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है और लिखना है सबको। 2 मिनट दे दो मुझे, स्टार्ट करते हैं। प्लीज राइट डाउन दिस थ्योरी पार्ट। यस, करते स्टार्ट। ओके, हाँ। बोर्ड में भी ज्यादा वेटेज था वेक्टर्स को। आपको थ्योरी अच्छी तरह से देखना है। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है जो हमारे साथ ऑनलाइन है? ओके सबको? हेलो। यस सर। कोलिनियर, देखो क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। अगर आप सीईटी का एनालिसिस करेंगे, पीवाईक्यू का, तो आपके सामने कोलिनियर, कोप्लेनर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट इज कोलिनियर कोप्लेनर में आगे जाके कोप्लेनर मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट इज बॉक्स प्रोडक्ट व्हिच इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। वो अगर जीरो रहता है तो वेक्टर क्या रहते हैं? कोप्लेनर रहते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये सभी फॉर्मूलेज आपको पता है, उससे ही रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं। अभी किसी ने भी एक वर्ड भी नहीं बोलना है, पूरा ध्यान इधर। नेक्स्ट 10 मिनट पूरा ध्यान इधर चाहिए। पूरा थ्योरी देखो, 15 मिनट में मैं थ्योरी कवर करता हूं, 15-20 मिनट में। कोलिनियर आया तो अपने को इस तरह से करना नहीं, अपने को शॉर्टकट यूज करना है। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, ऐसे एमसीक्यू है, a1 a2 a3 है, b1 b2। आपको ये ट्रिक यूज करना, a1 by a2 इज सेम एज b1 by b2 इज इक्वल टू a3 by b3। इस शॉर्टकट से आपको कोई तो कांस्टेंट पूछेंगे, तो वेक्टर्स आर कोलिनियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x कांस्टेंट। तो उस केस में ट्रिक क्या रहेगा? डीआरएस आर प्रोपोर्शनल, ये लिख के रखो। जो वेक्टर्स दिए कोलिनियर बोला है तो बस रेशियो सेम ले लो, उससे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आया समझ में? इसी में ही आपको 3 वेक्टर्स जब देंगे तो कोप्लेनर बोलते, तब क्या करते? डिटर्मिनेंट जीरो लेंगे आप। when we have 3 vectors and they are coplanar, उस केस में आपका डिटर्मिनेंट जीरो वाला कंसेप्ट। कोलिनियर का समझा? कभी भी कोलिनियर का क्वेश्चन आया तो क्या लेना है? सिर्फ रेशियो सेम लेना है, इससे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे भी मैंने स्टार्टिंग में 30-40 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मैं देख रहा हूं बस ये रेशियो वाला कंसेप्ट यूज करो, सब एमसीक्यू हो जाते हैं। ट्रिक क्या है? रेशियो सेम। क्लियर? a1 by b1। ओके, आगे
कोलिनियर में वो इसके अलग अलग डिडक्शन से बस समझो, ए बार इक्वल टू टी बी बार, तो इधर लाया तो ए बार माइनस टी बी बार ही जीरो, इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो दो वेक्टर का। अभी आपको समझो तीन वेक्टर्स कोलिनियर बोले, इसका मतलब उनमें कुछ तो रिलेशन रहेगा। वी कैन राइट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन, देखो ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर मींस जिस तरह से आप एक बेंच पे लाइन में बैठे हो, दे आर कोलिनियर, तो कुछ तो रिलेशन आएगा, ए बी इज टी बी बार। बट वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, when two vectors are scalar multiple of each other, their determinant is what? Zero. इसका मतलब आपका क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन सबको याद है, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? डिटर्मिनेंट आई जे के, ए बार के कंपोनेंट बी बार, ये बेसिक फंडा सबको पता ना, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिटर्मिनेंट, यू नो क्रॉस प्रोडक्ट। अभी मुझे बताना क्या है, तो ए बी बार क्रॉस बी सी बार मींस ए बी बार मेरे सेकंड रो में आएगा, बी सी बार मेरे थर्ड रो में आएगा, और इनमें रिलेशन है, इसका मतलब वो कोलिनियर है। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा फिर? जीरो हो जाएगा, दैट इज ए बी बार क्रॉस बी सी बार इज जीरो। मींस यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट निकालो या ए बी एंड ए सी में रिलेशन। और शॉर्टकट क्या है, अगर जाना नहीं डिटर्मिनेंट की तरफ, क्या करेंगे? ए बी बार का कंपोनेंट मींस बी बार माइनस ए बार निकालो, उसके बाद क्या लेंगे? बी सी बार, और उनका क्या करेंगे? रेशो, जो अभी ऊपर यूज कर रहे थे। ए बी बार का पहला कंपोनेंट आई वाला, इसका आई, दोनों का क्या लेंगे? रेशो। फिर से जे जे वाला, देन के सेम आ जाएगा। मींस आपको सिंपल करना है, बोर्ड के जैसा डिटेल में लिखना ही नहीं है। इधर भी क्या करेंगे? रेशो, समझा? कोलिनियर में भी क्या करना है? रेशो, तीन भी दिया तो भी रेशो। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका मतलब कुछ तो, एक वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, मींस आर बार का इन टर्म्स ऑफ ए भी लिखेंगे, और इन तीनों की एडिशन ले लेंगे तो जीरो हो जाएगा। आर बार माइनस एक्स ए बार माइनस वाई बी बार इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये यूनिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब क्या? यूनिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? एक्स एंड वाई सबके सेम आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। वी हैव सेम स्केलर, दैट इज व्हाट यूनिक एक्सप्रेशन। एंड व्हाट इज नॉन कोप्लेनर में? यहाँ पे एक वेक्टर बढ़ जाएगा। कोलिनियर में आप दो वेक्टर्स लेते हैं, कोप्लेनर में क्या लेंगे? ए बी सी। ओके, ये भी आपको लिख के रखना, जल्दी डालो। ए बार बी, मैंने थ्योरी को बहुत शॉर्ट किया, आपको पता है बोर्ड में वो कितने मार्क्स को है? 12 मार्क्स को था, तो इतना थ्योरी है, बट सिलेक्टेड थ्योरी है, और वो एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपको अभी एमसीक्यू में भी काम आएगी। ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बस मैंने जैसा थ्योरी लिखा है वैसा लिखते जाओ। मैंने ग्रुप पे डाला भी था, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, कितने लोगों ने देखा लिखा पता नहीं मुझे, कितने लोगों ने आज सीरियसली वो रिकॉर्डिंग देख के लिख के लाया है, देखा है। वेरी गुड, करते जाओ प्लीज। 10 बजे भी इधर आ गए तो 5 मिनट लगते हैं। लिख डाला? डन? ज्यादा नहीं लिखना है, बस ये लिख तू। डन? बाद में लिखो फिर। ए बी सी कोप्लेनर, कोप्लेनर में क्या होगा? अभी देयर एग्जिस्ट एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस सी, इनमें रिलेशन आएगा। रिलेशन आया इसका मतलब डिटर्मिनेंट जीरो। ये ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे? डायरेक्टली डिटर्मिनेंट जीरो। यहाँ पे कितने भी अलग अलग चीजें रहने दो, अपने को बस बॉक्स प्रोडक्ट जीरो लेना, इतना ध्यान में रखो। कोप्लेनर आया तो डेफिनेशन कौन सा यूज होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट इज योर बॉक्स प्रोडक्ट। तीन वेक्टर आए तो अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट डिटरमिनेंट जीरो। तेजस, चार पॉइंट्स आ गए तो चार का कन्वर्जन तीन में कैसे करेंगे? ए बी बार, ए सी बार एंड ए डी बार। इसका डिटरमिनेंट क्या लेंगे? जीरो। लिख के लेना है तो ले लो। कोप्लेनर मींस ए बार बी बार सी बार का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो, बॉक्स प्रोडक्ट जीरो। अभी दे आवाज आ रहा है मेरा? हेलो? यस सर, आ रहा है। हाँ, ऑनलाइन ओके ना? तू देख, रिकॉर्डिंग बराबर होने के लिए कोई ना चेक करने के लिए चाहिए, तू देखते जाए। बराबर कर रहा हूँ ना मैं? हाँ सर। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ। डन? हाँ, सेक्शन फॉर्मूला क्या है? इंटरनल डिवीजन मींस ए बी के बीच में आर डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो एम एस टू एन। ये क्रॉस में चलता है, एम बी बार एन ए बार, क्रॉस में जाना है। एम बी प्लस एन ए अपॉन
m प्लस एन। अगर आप एक्सटर्नली मीन्स क्या, ए बी को डिवाइड कर रहा है बाहर से, एक्सटर्नली है तो m क्या है a टू r एंड b टू r क्या है तुम्हारा n, ये भी एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस, बस फॉर्मूला लिखते जाओ, भूल ना करें। एक्सटर्नल डिवीजन याद है सबको, फॉर्मूले एक बार लिखते जाएंगे आप। रेशियो अगर निकालना है तो शॉर्ट में कौन सा रेशियो लेते हैं, एम बाई एन नहीं लेते, एम एस टू एन की जगह के एस टू वन लेते हैं। एम बाई एन की वैल्यू क्या लेते हैं, के पॉजिटिव आया इंटरनल डिवीजन, के निगेटिव आया एक्सटर्नल, बट रेशियो लेते समय निगेटिव नहीं लिखते। समझो के की वैल्यू क्या आ गई, -2/3, तो क्या व्हाट इज योर रेशियो, 2:3 एक्सटर्नली, रेशियो पॉजिटिव आया 2:3 इंटरनली। क्लियर, डन। जो ऑनलाइन कर रहे हैं मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेज रहा हूं, वहां से पीडीएफ प्रिंट करो और लेक्चर को बैठो, तो ही लेक्चर का स्पीड से आप मैच करेंगे, ध्यान में रखो। और जो लोग इधर पुणे से ही कर रहे शीट लेते जाओ, वो अपने हार्ड कॉपी इधर है। हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला मींस रेशियो क्या होगा, 1:1, तो a प्लस बी बाय 2, दैट इज व्हाट योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। आया क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन सेंट्रोइड फॉर्मूले पे है, लिखो फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला आर बार इज ए बार प्लस बी बार बाय 2, and your centroid formula for the triangle is addition of these three vertices by 3. If it is for tetrahedron, addition of 4 vectors by 4. Please write down these formulas. Straight forward questions आ रहे हैं। अपने को 100 परसेंटाइल लेने, इसकी वजह से बोर्ड ने भी अपना सुना है, अपना पेपर पीसीएम का आगे गया है। पीसीबी पहले है, पीसीएम 2 में से है ना, तो इसकी वजह से हम अभी जल्दी नहीं करेंगे। अपना जो दोपहर का जो सेशन लेना था ना, वो कैंसिल कर देते हैं। अभी अपना स्लोली चलेंगे, मीन्स 20 तारीख के पहले खत्म होगा। 10 दिन आपको मिलने वाले हैं। जो मैं 12-13 को खत्म करने वाला था, वो 20 तारीख तक जाएगा। बट उससे क्या होगा, थोड़ा डिटेल में लेंगे। ज्यादा जल्दी करेंगे तो क्या होगा, 2-2 टॉपिक आपको एक दिन में नहीं होने वाले, तो स्लोली चलेंगे। अभी आफ्टरनून वाले जो सेशन हम डालने वाले थे 25 तारीख से, तो वो कैंसिल हो गए। अभी हम ये टॉपिक 12-13 तारीख पे 10 तारीख तक फिनिश करेंगे। 10 अप्रैल 12th का पोर्शन खत्म होगा। 11 to 20 में 10 दिन में आगे 11 के 10 टॉपिक आराम से अच्छी तरह से करेंगे। परफेक्टली आपका रिजल्ट आपका अच्छा आएगा और आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिलेगा। यस, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वी कैन कॉल इट एज अ बॉक्स प्रोडक्ट, पता है सबको। हाँ, इसके रिलेटेड बहुत से रिजल्ट्स बनते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। साइक्लिक ऑर्डर में एबीसी, ये साइक्लिक ऑर्डर देखो, एबीसी, बी से स्टार्ट किया तो चलता है। साइक्लिक ऑर्डर पता है ना सबको कैसा, ए बी सी, उसके बाद बी सी ए, देन सी ए बी, ऑल आर सेम। इट्स नथिंग बट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। जिसको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पता है उसको आएगा। इंटरचेंज किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, माइनस ना। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, किधर नहीं लिखा है, ए बी सी इज माइनस टाइम पी ए सी क्यू। ए एंड बी को मैंने इंटरचेंज किया ना, 1 चेंज माइनस साइन, 2 चेंज माइनस माइनस प्लस। And scalar triple product 0 implies the vectors are coplanar. इस कोप्लेनर आया तो हमेशा डिटरमिनेंट की तरफ जाना है, कोलिनियर आया तो रेशियो से जाएंगे। लेना है, सेवा बंद झाली आमची, ते सुरुवातीला असते फक्त 5 मिनिट। हाँ, डन। हाँ, नहीं नहीं, देखो शिफ्ट 1 2 जो आपका भी 2 तारीख से जब चालू हो जाएगा, तो शिफ्ट 1 2 3 ऐसा जब चलेगा, तो कंसेप्ट थोड़े से रिपीटेडली सेम पूछेंगे, क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे। आपने 2 तारीख का समझो पेपर हो गया आपका किसी का, तो उसके कनेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा आइडिया आ जाता है। हाँ, अभी यूट्यूब पे इमीडिएटली लोग डालते हैं, वो बस टच में रहने का उधर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, लिखो बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी,
पता है शर्वेल, कितनी बार लिखा है ना, बस उल्टा नहीं करना है, मार्क्स उल्टे हो जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज एबीसी बॉक्स प्रोडक्ट और टेट्राहेड्रॉन इज 1/6 टाइम्स। ये भी लिखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम mod of A bar cross B bar, where A bar and B bar are adjacent vertices, adjacent sides, sorry. And what is dy and d2 are diagonals, उसको half of diagonals. जिनका हो गया वो एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा। थ्योरी पे मैं थोड़ा टाइम क्यों स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत है, एमसीक्यू इसमें बस फॉर्मूले यूज किए हैं, तो थ्योरी अपना परफेक्ट चाहिए। मेरे साथ जो ऑनलाइन है आदित्य, आरुष, अंकिता, जरा चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई देंगे। आपको स्क्रीन ओके दिख रहा है, आपका रिप्लाई वहां पे आते जाना चाहिए हमें प्लीज। और ईच एंड एवरी लेक्चर रिकॉर्ड होता है, फिर से बाद में जाके रिकॉर्डिंग लेक्चर देखते जाओ, जहां पे आपका लिखने का रह जाता है वो भी देखो। डन हो गया क्या रे? डन, चलो आगे। हेलो हेलो, 3 dimensional geometry, alpha beta gamma are nothing but angle with, देखो what is alpha? Alpha is angle with x axis, beta is angle with y axis, and gamma is angle with z axis. What is the range of alpha beta gamma? Alpha beta gamma varies from 0 to pi, वो लिख के रखो। फिर से 180 माइनस पाई होता है, क्योंकि ये लाइन जो है ना स्ट्रेट जाता है ना, ऐसा नीचे भी आ जाता है, तो इसकी वजह से हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। तो अल्फा बीटा गामा लाइज बिटवीन 0 टू पाई ओनली। इस कभी कभी एंगल तुम 30 लिख रहे हो तो 180 माइनस 30 भी वर्क होता है, प्लस माइनस लिखते हैं ना डीसीएस में, समझ आ रहा है? उसके पीछे रीजन वो है। ओके, एलिमेंट मींस क्या? डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन ऑफ दैट एंगल, cos अल्फा cos बीटा cos gamma आर द डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर gamma is 1. Can you tell me the DCS of x axis? डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन? हाँ नहीं, मैं डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा, इसका मतलब कंसेप्ट क्या अपना? एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा? 0। तो व्हाट इज cos 0? What is the angle of x axis with y axis? 90. What is cos 90? What is the angle of x axis with z axis? 90 cos 90. So what are the DCS of x axis? 1 0 0. What about DCS of y axis? 0 1 0. What about DCS of z axis? 0 0 1. क्लियर सबको? मींस आपके कंसेप्ट क्लियर चाहिए। मुझे डीसीएस पूछ रहे, इसका मतलब मुझे डायरेक्शन कोसाइन पूछा जा रहा है। उस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से 0 है, तो डीसीएस मींस वो लाइन ही क्या है? ये लाइन किधर शिफ्ट कर दिया आतिश? एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस का एंगल कितना हो गया? 0। व्हाट इज cos 0? 1। व्हाट इज cos 90? 0। sin 90 0। समझ में आया? तो डीसीएस मींस डायरेक्शन। बहुत लोगों के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो उन्होंने ये डायग्राम सामने रखना चाहिए कि मेरे को डीसीएस पूछ रहे, इसका मतलब मुझे cos अल्फा cos बीटा cos गामा पूछ रहे हैं। और इसको जो प्रोपोर्शनल रहते हैं डीसीएस को, उसको क्या बोलते हैं? डीआरएस, डायरेक्शन रेशियोज। समझा? द प्रोपोर्शनल टू द डीसीएस। आपको डीआरएस भी बोला किसी ने एक्स एक्सिस तक, तो भी आप 1 0 0 ही बोलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसके मल्टीपल चलते हैं। व्हाट अबाउट डीआरएस ऑफ वाई एक्सिस? 0 1 0। डीआरएस ऑफ जेड एक्सिस? 0 0 1। डीसीएस डीआरएस सेम किसमें? एक्सिस में। बट उसमें तू समझो, तूने बोला एक्स एक्सिस पे 2 लेंथ पे गया, तो 2 0 0 इज आल्सो डीआरएस ऑफ एक्स एक्सिस। शॉर्ट में ध्यान में रखना है, तो डीसीएस मींस यूनिट वेक्टर, जिसका लेंथ 1 है उसको क्या बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो लिखो, वेक्टर अलजेब्रा तुम्हें पता है तो लिख के रखो, डीसीएस मींस यूनिट वेक्टर जिसका लेंथ 1 आता है। डीसीएस मींस क्या इन शॉर्ट? यूनिट वेक्टर। हाउ टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर है? ए बार अपॉन मॉड ए बार। तो डीसीएस में वही करते हैं हम, एल ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। इस है क्या? हो यूनिट वेक्टर्स। सिंपल लैंग्वेज क्या? यूनिट वेक्टर मींस डीसीएस एंड आर्बिटरी वेक्टर मींस डीआरएस। लिख के रखो।
यूनिट वेक्टर्स मींस डीसीएस ऑफ द लाइन, मींस डीसीएस मींस उसका हमेशा स्क्वायर की एडिशन 1 क्यों होती है श्रेयांश? क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है जिसका लेंथ कितना है 1। डीसीएस मींस यूनिट वेक्टर ले सकते हैं। कोई भी लाइन का डीआरएस डीसीएस निकालना है तो क्या करो, उसका यूनिट वेक्टर निकालो। तुम्हारे पास ए एंड बी पॉइंट है, तुमने यूनिट अगर डीसीएस निकालना है तो क्या करोगे, ए बी बार का डीआरएस क्या होगा, x2 माइनस x1, बोलिए y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दैट इज क्या हो गया, वो लाइन का डीआरएस हो गया। अभी मुझे डीसीएस चाहिए तो क्या करूंगा, मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा। तो ये आगे आने वाला है, बस मैं थ्योरी बता के रख रहा हूं, बट हम एक्चुअल सम में देखेंगे। लिखो डायरेक्शन रेशियोज मींस व्हाट, प्रोपोर्शनल टू डीसीएस। ये उल्टा भी कर सकते हैं, एलएमएन एल अपॉन ऐसा भी कर सकते हैं। इस पे भी क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यू में, व्हाट आर द डीआरएस ऑफ द लाइन। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है ऐसा, और ये उल्टा भी चलता है, x1 माइनस x2 भी चलेगा, निगेटिव भी चलता है। क्वेश्चन है डायरेक्टली सीईटी में, व्हाट आर द डीआरएस ऑफ ईबी, तो क्या है वो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 है z2। उल्टा किया तो भी चलेगा, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। लिख के रखो अपने नोटबुक में, थ्योरी डायरेक्ट क्वेश्चन है उधर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, आर्बिटरी वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर का क्या रिलेशन है, ए बार इज आर्बिटरी वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, ए बार अपॉन मॉड ए बार, वही तो लिख रहे हैं इधर, एल एम एन आर इज अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते, ए बार अपॉन मॉड ए बार। लिखो ये रिलेशन, DRS are ABC and DCS is LMN. So write down this relation. थ्योरी पे टाइम क्यों स्पेंड करना, कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं थ्योरी पे, तो थ्योरी परफेक्ट ही चाहिए आपका। जो गूगल मीट से ज्वाइन कर रहे हैं उनको रिकॉर्डिंग चालू कि नहीं चेक करते, जो हमेशा हमारे साथ जो ऑनलाइन में है गूगल मीट से, तो प्लीज अटेंडेंस प्लीज। अभी राय इज देयर, आगम, Yes, sir. अनया, Present. अनवी, ऑफलाइन करना अनवी, अथर्वा, यस सर। जयदीप, क्षितिज, Yes, निष्ठा, sir. प्रथम, Yes, Yes, sir. sir. रौनक, सौम्या, सेमिला, अटेंडेंस प्लीज। Yes, sir. श्रावणी, सही, यशवी, Yes, sir. Yes, sir. यस डन हो गए लिख के, रुआ सृष्टि लिखा क्या रहे, हो रहा है, आ रहा है सबको, डन। डीसीएस या डीआरएस ऑफ एक्स एक्सिस इज 100, डायरेक्ट भी एमसीक्यू आ सकता है। वाई एक्सिस का क्या 010, कैसे आए समझा ना, cos 01 cos 90 cos 90 cos 90 cos 0 cos 90 cos 90 cos 90 cos 0, क्लियर, पता है सब चीजें। देखो 3 चैप्टर जिसको इजी करना, वेक्टर्स, लाइन, प्लेन, उसको दिखना चाहिए 3D में, जिसको दिखेगा उसके मार्क्स वहां पे दिखने वाले हैं। जिसको चैप्टर में दिखता नहीं है, बस कॉपी पेस्ट कर रहा है, याद करके जा रहा है, भूल जाओगे। डीसीएस ऑफ एक्स एक्सिस बताना है तो मुझे वो लाइन दिखना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे वो लाइन है। आप वी आर इन 3 डायमेंशन, समझो ये रूम जो है दिस इज पॉजिटिव ऑक्टेन, मींस आपको 3D वाला पार्ट आपके सामने आना चाहिए। जो लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं, जरा 2 मिनट देखो मेरे पास, देखो ये 3 एक्सिस दिख रहे हैं सबको। अभी देखो हमें एक वेक्टर्स, लाइन, प्लेन, कार्ले एंड प्रसाद, लेक्चर अगर सीरियसली करना है तो इधर ध्यान दे दो, आपको अगर इंडिपेंडेंटली करना है तो आप करते रहो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अपने को लाइन, प्लेन एंड वेक्टर्स में लगेगा। इतना दिखना चाहिए कि हर कंसेप्ट आपको विजुअलाइज होना चाहिए, और उसके बाद आप थ्योरी परफेक्ट करो। याद करके मत जाओ, मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। आप इस रूम में बैठे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव ऑक्टेन, क्योंकि टोटल 8 पार्ट्स बनते हैं। कैसे देखो, ये रूम मींस ये वॉल को जाके मैंने शिफ्ट किया, ये वॉल मींस एक्स एक्सिस जो दिख रहा है आपको, उधर वाला वॉल क्या है वाई एक्सिस, और ये वाला क्या है मेरा जेड एक्सिस, करेक्ट। अभी इस रूम को क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव ऑक्टेन। अभी ये लाइट का जो पॉइंट है या फैन का जो पॉइंट है वो किस कौन से क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, दिस तीनों प्लस प्लस। इस फैन के पॉइंट से मैंने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, ऐसा समझो ये 10 डिस्टेंस पे है, तो एक्स कितना हो गया 10, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला 5 डिस्टेंस पे, बराबर, और जेड पे परपेंडिकुलर डाला तो ये कितना है समझो ये
7 है, तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? जो कुछ 10, 5, 7, समझा? अगर आप जिस पे यहाँ पे जो बैठे हैं, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये टाइल वाला जो पोर्शन है इस रूम का, दैट इज एक्स वाई प्लेन, ओनली 2D हो जाएगा। ये हम ऊपर आ गए तो 3D, ये कैमरे का जो पॉइंट है वो 3D में है, जब टाइल पे जाएंगे वो प्लेन है ना सरफेस, ये टाइल वाला पोर्शन में Z0 हो गया। वी आर जस्ट चेंजिंग एक्स एंड वाई। कार्ले जिधर बैठा है वहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे x, y, Z0 है ना सभी, और तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं टाइल वाले पोर्शन पे Z0 है। Z0 मीन्स ये वाला प्लेन दिख रहा है सबको। मैंने समझो इस कैमरे के तब आया, मैं समझो ऐसा समझो 6 फीट पे कैमरा है, तो Z इक्वल टू 6, ये पूरा प्लेन हो गया Z इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है? Z इक्वल टू 6, क्लियर? और ये छत जो है समझो ऐसा समझो इसका 15 फीट हाइट है, तो यहाँ पे किधर भी गए तो Z 15 ही रहेगा ना। समझ में आ रहा है लॉजिक? तो ही आपको समझेगा 3D ज्योमेट्री। तो 3D ज्योमेट्री में पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में तो कौन जीरो है? जेड जीरो। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन? जेड इक्वल टू जीरो। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन? एक्स इज, अपने को जो सिंपल लगता है वाई जेड बोला ना, इसको वाई बोलो, इसको जेड बोलो, इसको एक्स डालो परपेंडिकुलर। समझा कि हर बार वो किधर है वो देखने की जरूरत नहीं है। वी आर चेंजिंग द कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ रहा है? ये आपको पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। हम सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा क्या करते हैं, एक्स वाई नीचे लेते हैं और जेड इधर डालते हैं, बराबर? सबको यहाँ पे क्लियर? तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन पता है, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन पता चला। अभी यहाँ पे हमने मेडिटेशन बाद में करना, पूरा ध्यान इधर इतना। हाँ, तो अभी आगे के क्वेश्चन के लिए आपको ये सब कंसेप्ट लगने वाले हैं। तो मुझे बताना ये रूम क्या हो गया अपना? पॉजिटिव ऑक्टेन। ये एक्स एक्सिस के तरफ इधर निगेटिव एक्स एक्सिस, तो निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसके पास में दूसरा रूम है, वो कौन सा हो गया? सेकंड पार्ट। मुझे तुम्हारा लक्ष्य लगा, एक्स एक्सिस के आगे कितने हो गए? 2 रूम, और एक्स एक्सिस के पीछे कितने हो गए? 2 रूम। इसका मतलब इस फ्लोर पे कितने रूम हो गए? 4। 1 2 3 4, 4 रूम हो गए। समझा क्या नहीं समझा? देखो एक बार फिर से, 1 2 3 4, निगेटिव जेड एक्सिस पे जाएंगे फिर से 4, टोटल कितने हो गए? 8। ओके, इधर डायग्राम लाने की जरूरत नहीं ना, कंसेप्ट क्लियर ना? तो ये हो गए ऑक्टन। तो ऐसे कितने आपने ऑक्टन है तो प्लस प्लस, उसके बाद उसके अपोजिट में जाएंगे तो तीनों निगेटिव, माइनस माइनस। तो ये सब कंसेप्ट अपने को लगने वाले, ठीक है? चलते आगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस पता है तुम्हें, cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार अपॉन मॉड a इनटू मॉड b। सो व्हाट इज a डॉट b? डॉट प्रोडक्ट पता है सबको? लिखो फिर, cos थीटा इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन देयर मैग्नीट्यूड्स। a बार डॉट b बार क्या होता है आदित्य? a बार के कंपोनेंट समझो a1 b1 c1 लिए, b बार के कंपोनेंट क्या लिए? a2 b2 एंड, तो व्हाट इज a बार डॉट b बार? फर्स्ट फर्स्ट प्लस सेकंड सेकंड प्लस थर्ड थर्ड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a बार? root of a1 square plus b1 square plus c1 square, and this is mod of b bar, that is a लिख डालो। this is angle between two lines। कंसेप्ट परफेक्ट है तो आप करेंगे अच्छी तरह से। डन? हाँ देखो, टू लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब उनके डीआरएस या डीसीएस क्या रहेंगे? प्रोपोर्शनल। लिख के रखो, 2 लाइंस पैरेलल है या 2 वेक्टर्स पैरेलल है, सेम चीज। जैसे वेक्टर्स मींस हो a1, पहला लाइन का क्या लिया डीआरएस? a1 b1 c1, दे आर प्रोपोर्शनल। इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, एंगल कितना? 90, तो देयर डॉट प्रोडक्ट 0 मींस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। पता है? एक बार लिखना है तो लिख चलो, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। और लिख रहे हैं आप, छोटी एक डायरी बनाए लोगों ने जिसमें वो फॉर्मूले लिखते हैं, पेजेस पे लिख के वो रफ वर्क जो है फेयर करेंगे। लिखा नहीं? हाँ हाँ, लिखते जाओ, सुनते जाओ, जो सुनेगा उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। हम किसका बुरा करते नहीं है, आप सुनते जाओ, आपका फायदा ही है।
डन। डन। हो गया क्या? खत्म हो गया तेरी? ओके ठीक है। अभी कुछ शॉर्टकट्स हमें चाहिए, वो भी अपने को बहुत काम आएंगे, तो प्लीज लिख के लेंगे। पहला शॉर्टकट राइट डाउन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज में जो यहाँ पे लिखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देंगे, प्रूव भी करके देता हूं। देखो शर्विल ऐसा जब आता है तो अपने को डेफिनेशन से टाइम लगता है। व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट? टेल मी। हेलो। पहले स्टार्टिंग में 5-6 एमसीक्यू, पहले 20 में आपको 4 या 5 एमसीक्यू दिखेंगे, वो बॉक्स प्रोडक्ट पे ही है। तो वर्दा देखो किस तरह से ए बार बी बार सी बार, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए बार बी बार सी बार? इट्स अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बराबर है। बट इसको ज्यादा टाइम लगता है कैलकुलेशन को, तो हम क्या करेंगे देखो, ये जो है आपको ऐसा लिखना पड़ता है, फिर ए बार प्लस बी बार इज योर फर्स्ट वेक्टर, चरविल डॉट विथ क्या करेगा, सेकंड वेक्टर क्या दे रहा है, बी बार प्लस सी बार, क्रॉस क्या करेगा। ये बोर्ड के लेक्चर्स में हमने ऐसा किया, याद है आपको? बट ऐसा भी नहीं करना है। अभी सिंपल तरीका देखो, बहुत शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। इस कैलकुलेशन को कम से कम 1 मिनट 2 मिनट जा सकते हैं। अभी ऐसा कभी करना नहीं। ऐसा जब आता है किसमें, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, क्रॉस प्रोडक्ट आया तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो सिंपल देखो। इसका आपको पता है, डिटरमिनेंट से जाएंगे। ट्रिक देखो, एबीसी एज आईजे के पकड़ो। ट्रिक ध्यान में दे दो, सब लोग ध्यान दे दो इधर। राज, इसके कंपोनेंट क्या, 1 1 0। राज दूसरा रो क्या आएगा तेरा, 0 1 1। तीसरा रो क्या आएगा, 1 0 1 इंटू एबीसी। ध्यान में रखो अभी, शॉर्टकट क्या है, इसके जो कोएफिशिएंट है ना उसका डिटरमिनेंट निकालो, इंटू एबीसी लिखो। अभी देखो इसका डिटरमिनेंट क्या आता है, देखते हैं। 1 1 माइनस 0 -1 इंटू क्या आएगा, -1 प्लस 0 आ गया कि ये 2, इससे 2 टाइम्स एबीसी। क्लियर क्या शॉर्टकट? इसका डिटरमिनेंट निकालो, 0 आ जाएगा, खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन है, वहां पे कुछ ना कुछ रिलेशन दिया है, उसमें सॉल्यूशन बहुत बड़े बड़े हैं। उन्होंने क्या किया है, प्रॉपर्टीज यूज किया है, ये मल्टीप्लाई किया, टाइम लगता है। ऐसा किधर भी नहीं करना। ट्रिक क्या बताया मैंने, इट्स कंसिडर एज आईजे के, फाइंड इट्स डिटरमिनेंट, मल्टीप्लाई इट टू बॉक्स प्रोडक्ट। ओके, ऐसे 3-4 एमसीक्यू मैंने फास्ट में सॉल्व कर लिया। मैं सुबह देख रहा था कि इसको टाइम लग रहा है, मैं इसको शॉर्टकट क्या लाऊं, तो ये मेरा शॉर्टकट है। ट्रिक समझा विराज? क्या करना है, बस कोएफिशिएंट का क्या कर रहे हो, डिटरमिनेंट निकालो, मल्टीप्लाई बाय एबीसी। ओके क्लियर सबको? इधर जो कुछ आता है उसका क्या करना है, डिटरमिनेंट लिख डाला, एज अ प्रॉपर्टी लिख डालो, ये राइट डाउन। ये शिफ्टिंग करना है, ए बी सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी इट्स 2 टाइम्स, डायरेक्ट याद रखना है, रखो। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए 0, ए बी बी सी ए सी, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी बॉक्स प्रोडक्ट स्क्वायर। लिखो एज अ रिजल्ट, लिखो इसको, शॉर्टकट में आएगा ये। देखो एमसीक्यू का स्पीड बढ़ाना है तो ये करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सीधा। कोप्लेनर है तो कौन कौन कोप्लेनर है, एडिशन वाला भी कोप्लेनर है, दिख रहा है ना आपको? आयुष, कोप्लेनर कैसे, देखो इसकी वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स, बट कोप्लेनर में बॉक्स प्रोडक्ट क्या रहता है तेरा, 0 ना। if vectors are coplanar, it's scalar triple product is 0, तो ये 2 टाइम 0 0 ही होगा ना। ये सब्ट्रैक्शन तो ऑब्वियस है, ये तो 0 ही आएगा। कोप्लेनर है या नहीं रहने तो फिर भी वो 0 ही आएगा। और ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर 0। समझा? कोप्लेनर मींस दे आर इन द सेम प्लेन। जैसे ये 3 वेक्टर्स ले लिए, दे आर इन द सेम प्लेन, दिस इज व्हाट, एक ये प्लेन है, इस प्लेन में ए बार बी बार सी बार, 3 मींस 3 प्लेन ले लिए एक ही प्लेन में, दैट इज कोप्लेनर। दे आर इन द सेम प्लेन, दैट इज कॉल्ड एज कोप्लेनर। दिखना चाहिए तुम्हें। कोप्लेनर म्हणजे त्या सेम प्लेन मध्ये काहीतरी रिलेशन आहे ना, रिलेशन आहे डिटरमिनेंट 0, वही तो ट्रिक है इधर। समझा? लिखा?
ये डन, लिखा सबने? शॉर्टकट बहुत काम किया है, पता चलेगा आपको आगे। लिख रहे सब लोग शॉर्टकट? हो गया, चले आगे। ये भी पता है, तुमने ऑलरेडी लिखा है कि 4 पॉइंट है तो उसका ए बी ए सी एन एडी करते हैं, उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 किया तो दे आर कोप्लेनर। हाँ, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, लिखो रही है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। The center of the triangle divides the median internally in the ratio 2:1. ये सेंट्रॉइड G रहता है ना 2:1। और ये रिलेशन है, O बार इज द सरकम सेंटर, तो 3OG, ऐसा मैं एग्जांपल देख रहा हूं, 3OG इज इक्वल टू OH। ये रिलेशन डायरेक्टली याद करो, बहुत से मींस 1-2 MCQ पेपर में पूछे थे ओल्ड पैटर्न में, उसमें ये रिलेशन अगर याद रखा तो हम इजीली रिलेशन से कर सकते हैं वो सरकम सेंटर। G बार माइनस O बार is H bar minus O bar, 3G minus 3O bar, H bar minus O bar, तो H bar plus 3G minus या G minus O, H minus O इधर आया, प्लस हो गया। ऐसा कुछ तो रिलेशन आया था, एक MCQ आया था पेपर में, XA बैच XA प्लस YG प्लस 2O, व्हाट इज XYZ, ऐसा कुछ तो MCQ एक बार साल पूछा गया है ओल्ड पैटर्न में। तो ये रिलेशन याद रखो, 3OG इज इक्वल टू OH। कभी कभी वो नोटेशन चेंज भी करते हैं, ऑर्थो सेंटर H है और G इज सेंट्रॉइड और वो सरकम सेंटर है तो उसका चेंज भी कर सकते हैं नोटेशन। तो 3OG इक्वल टू OH, O इज सरकम सेंटर, G इज सेंट्रॉइड, H इज ऑर्थो सेंटर। डायरेक्टली 1-2 MCQ है, सॉल्व हो जाएंगे। आता हूं, पहले थ्योरी कंप्लीट करता आता हूं मैं। उसके बाद H इज ऑर्थो सेंटर, तीनों की एडिशन आती 3HG या 2HO, लिख के रखो ये रिलेशन। उसके प्रूफ में जाना नहीं है अभी, बस वो रिलेशन याद रखो, डायरेक्टली MCQ सॉल्व हो जाते हैं। सम करने के बाद याद रहेंगे, रिलेशन याद रखो बस। हाँ, बाकी तो आपने लिखा है, इधर का लिख डाला ये दोनों रिलेशन। हमने लिखना है, मैं 3-4 बुक पढ़ के मीन्स 3-4 बुक में देख के मैं शॉर्टकट लाता हूँ, मीन्स एक बुक में रह नहीं रहता, अलग अलग बुक से लिया रहता है, तो जरा देखते जाओ। हाँ, सम क्या होगा अभी पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। डन, चलो करेंगे MCQ, ज्यादा बोर नहीं हुए ना, चलो चालू करते हैं। हाँ, 3D वाले शॉर्टकट बाद में लिखो, क्या क्या लिख बोल देंगे। 3D वाले शॉर्टकट देखो क्या है, लिख डालो। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पता है तुम्हें, ये लिखा ऑलरेडी 1 0 0 0 1 0, ये भी पता है कॉस स्क्वायर। हाँ, ये लिखो, चलो इंपॉर्टेंट है, ये लिखो। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1, दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज 1, करेक्ट है। बट व्हाट इज कॉस स्क्वायर अल्फा रे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। व्हाट इज कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। व्हाट इज कॉस स्क्वायर गामा, 1 माइनस, इससे प्रूफ आता है, देखो कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 2, साइन स्क्वायर करो।
तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इसका यूज करके आगे के दो लिखे, ध्यान में रखो। ये जो है ना मेन रिलेशन है, इसका यूज करके ट्रिग्नोमेट्री यूज करके लिखा है। नहीं याद आया तो ऑप्शन करो ऐसा। एंड व्हाट इज cos 2 अल्फा? 1 plus cos 2 अल्फा इज 2 cos स्क्वायर अल्फा। इट्स 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। प्रूफ बता रहा हूं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस, ऐसा करते हैं 2 टाइम्स cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -1। तो आ गया ना ये -1, दिस इज इक्वल टू -1 ही है ना ये, समझा क्या? उसके प्रूफ भी है, बट प्रूफ में नहीं जाना है तो याद करो रिजल्ट। पहला रिजल्ट इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर के एडिशन इक्वल टू 2, डबल एंगल के एडिशन -1, ऐसा भी याद रख सकते हैं, इज इक्वल टू -1 शिफ्ट करके। cos स्क्वायर की एडिशन 1, साइन स्क्वायर की एडिशन 2, डबल एंगल की एडिशन -1, है ना इजी स्वराज? हाँ लिखो, पीसीएस ऑफ द लाइन जो रहता है उसका मैक्सिमम वैल्यू जो आता है एलएमएन का प्रोडक्ट, इट इज 1/3√3। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बीसीएस इज ऑलवेज 3√3। हमारे साथ जो ऑनलाइन है थोड़ा सा थेरोटिकल लगेगा आपको, बट मैं बताता हूँ थियरी डायरेक्टली पेपर में आ रहा है तो लिखना पड़ेगा हमें एक बार। ज्यादा आ रहा है तुम्हें? पैरेलल लाइन में आओ, सेम पैरेलल लाइन आओ, प्रोपोर्शनल डीआरएस एंड सेम डीसीएस। दो लाइन अगर पैरेलल है तो सेम क्या आता है? डीसीएस एंड प्रोपोर्शनल डीआरएस। दो लाइन अगर पैरेलल है तो दे हैव सेम डीसीएस एंड प्रोपोर्शनल डीआरएस। इस पहले लाइन के डीआरएस 1 है तो उसका मल्टीपल रह सकता है 2 2 2 3 3 3, बट यूनिट वेक्टर यूनिक रहता है तो डीसीएस यूनिक रहते हैं हमेशा। डीसीएस कभी दो दो नहीं रहते। डीआरएस आर प्रोपोर्शनल बट डीसीएस इज यूनिक। फॉर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट्स डायरेक्शन कोसाइन ratios are nothing but its coordinates point। इजी है। एक अगर ओरिजिन है 0 0 0 और ए पॉइंट है x1 y1 z1। हेलो, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डीआरएस ऑफ दिस लाइन? ओ ए बार क्या आएगा बताओ रे? x1 - 0, x2 y1 - 0 एंड z1 - 0। क्या आया फिर? वो मींस जिसका पासिंग ओरिजिन है वो क्या होगा? डायरेक्टली उनका कहना क्या, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका डीआरएस इज नथिंग बट, वो पॉइंट ही आ रहा है ना। अगर लाइन ओरिजिन से जा रहा है तो डीआरएस इज नथिंग बट इट्स पॉइंट, क्योंकि वो -0 0 ही कर रहे हैं ना, इसकी वजह से सेम, अलग कुछ नहीं है। डीसीएस ऑफ द लाइन इक्वली इंक्लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इक्वली इंक्लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इसका मतलब क्या रहे जवान? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। किसी को प्रूफ चाहिए तो 1 मिनट में प्रूफ देता। देखो, अल्फा बीटा गामा आर इक्वल, तो cos अल्फा इज सेम एज cos बीटा इज सेम एज, और तीनों के स्क्वायर की एडिशन 1 होती है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज व्हाट? 1। तो 3 cos स्क्वायर अल्फा इज 1। सो व्हाट इज cos अल्फा? cos स्क्वायर अल्फा इज 1/3। सो व्हाट इज cos अल्फा रे? +-1/√3 +-1/√3 समझा क्या? The line is equally inclined with the coordinate axis. They have same DCS में, so DCS ही याद रख के जाओ। क्या? +-1/√3 प्लस, आया कैसे प्रूफ बता दिया है। नंबर ऑफ लाइंस which are equally inclined to coordinate axis। नंबर ऑफ लाइंस इसका मतलब तीनों पॉजिटिव तीनों नेगेटिव, एक ही लाइन बनेगी 3D में। टोटल 3D में कितने पार्ट है? 8 पार्ट्स है, बट ईस्ट से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये लाइन उधर भी जाएगा,
मीन्स इधर माइनस प्लस प्लस वही उधर जाके माइनस माइनस भी, मीन्स आपके लाइन में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लाइन कितने आएंगे 4, बट आपके पॉइंट्स कितने रहते टोटल 8 जगह रहता है, बट आपको नंबर ऑफ लाइंस पूछा तो आप बोलेंगे कितने लाइंस 4। द नंबर ऑफ लाइंस विच आर इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 4। and the line OP makes the angle theta 1, theta 2, theta 3 with this axis, then square की addition 2 आती है, सॉरी क्यूब है किधर, स्क्वायर है, स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा 1 टेक्स्ट बुक का एक सम है मिसलेनियस या किधर, नहीं ये तो अपना ही है ना, नहीं अलग है क्या, OP makes theta 1, theta 2 with the plane, एक्सो वाई प्लेन से है, आता हूं अभी, आता हूं मैं आपके डाउट के लिए, थ्योरी खत्म हो गया मेरा, ऑलमोस्ट एक दो ही लाइन थ्योरी अभी खत्म करता हूं और आपके पास आता हूं। Angle between any two diagonals of the cube is always cos inverse of pi by 1/3, sorry, angle between two diagonals of cube ऑब्टेन कर सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन से, इस टेक्स्ट बुक के सम है वो डायरेक्टली अल्फा बीटा गामा डेल्टा डायगोनल्स ऑफ द क्यूब, देन स्क्वायर की एडिशन आती है 4/3। ठीक है, खत्म हो गया शॉर्टकट का पार्ट, बाद में फिर से शॉर्टकट जब यूज करेंगे तो याद करेंगे। सेशन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का, मेरे पास अभी 11 10 हो गया है, मेरे पास अभी सॉरी 20, ठीक है 40 मिनट में अपना टारगेट है 20 क्वेश्चन, 20 में बस करेंगे, 40 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं 20, ओके 20 होने के बाद अपना डायरेक्टली टेस्ट स्टार्ट करेंगे, तो सबका टारगेट कितना अभी 20 क्वेश्चन, आज का सेशन में 20 क्वेश्चन का टारगेट है, इसका मतलब अपने को 2 सेट कंप्लीट करने हैं, 19 एंड 20 के क्वेश्चन आज फिनिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सेशन, फास्ट में करेंगे सब लोग, चलो सॉल्व करो फास्ट में। हेलो 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 हेलो, अभी सीट में जगह नहीं रखी है क्योंकि वो टाइपिंग साइमल्टेनियसली चल रहा है, उसको भी टाइम लग रहा है, इसकी वजह से वहां पे जगह नहीं रखी है, तो आप दूसरा पेज उसको अटैच करो, तो फॉर्मेटिंग में टाइम जा रहा है, फॉर्मेटिंग करते हैं ना। हेलो करो, स्टार्ट करो, आपको टाइम दे रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन करो आप। ट्राई करो पहला, हेलो 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 हेलो, यस हाँ, अभी देखो थ्योरी हम परफेक्ट करके आए तो अपने को सिंपल लगने वाला है, तो देखो जी इज द सेंट्रोइड, व्हाट इज जी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बाय 3, तो 3g इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बराबर, तो एक्स वाई जेड 3x1, पहला सम डिटेल में लिखता हूं, कुछ लोगों को वेक्टर स्टफ लगता है उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल में लिखूंगा, बाद में आप फास्ट में लिखो, 3g, तो ये हो गया 630, उसे कंपेयर करेंगे तो कितना होगा, पहला इक्वेशन 3 माइनस 2 प्लस 2x, दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 2y, तीसरा 1 प्लस 2, तो 6 इज इक्वल टू
1 + 2x नहीं, y भी रहेगा क्या? 3 + y + 2x, x - 2 प्लस, बाकी सही है। तो 3 + y, x - 2 + 2y = 3। सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, या बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? हाँ, चुक लगा, बराबर है ना? इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा तो क्या होगा? 2x + 4y = 10। कितना हो जाएगा? -5y = -7, y = 7/5। ऐसे कितने ऑप्शन में है? एक भी नहीं, क्या गलत किया? 3, सॉरी, 7/3 कितने ऑप्शन में है? y = 7/3 कितने ऑप्शन में? एक ही है ना, बस खत्म, x निकालने की जरूरत नहीं है। x is 7/3 एक ही ऑप्शन में है। आया क्या सबका सी ऑप्शन? करते जाओ। यस, डन, पहला हो गया। दूसरा हो गया, सेकंड किसका आया है? सेकंड का आंसर बोलिए। अभी स्पीड बढ़ाना है। 20 में 40 मिनट 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मिनट, स्पीड बनाना है। ए बार इज अ सम ऑफ 2 वेक्टर्स, A1 is parallel to B bar and A2 bar is perpendicular to B bar। इसका मतलब A2 bar dot B bar is 0। आपने कंसेप्ट देखा, when two vectors are perpendicular dot product 0, when two vectors are parallel they are scalar multiple of each other, बराबर। इसका मतलब अपना A1 बार क्या आएगा? लैम्बडा टाइम्स I + J। ये क्लियर क्या सबको? स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन किया तो भी आता है। ओके, उसके बाद तुम्हारा इससे A2 निकालो। व्हाट इज A2 बार रे? A2 बार इज A बार माइनस A1 बार, बट व्हाट इज A2? A बार कितना है तुम्हारे पास? 3 4 0 3 4। पेपर में थोड़ा पॉइंट में लिखते जाओ, आई कंपोनेंट नहीं है तो 0 3 4 इज A बार। एंड व्हाट इज A1 बार? व्हाट इज A1? A1 कितना है? लैम्बडा एंड लैम्बडा ना, अरे समझ में आ रहा है सबको? तो व्हाट इज योर A2 नाउ? माइनस लैम्बडा, आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 0 माइनस लैम्बडा, बोलो 3 माइनस लैम्बडा एंड 4। दिस इज योर A2 बार। कंडीशन क्या है? A2 बार डॉट B बार इज 0।
A2 का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? माइनस लैम्बडा 3 माइनस लैम्बडा 4 एंड व्हाट अबाउट बी बार के कंपोनेंट्स क्या है तुम्हारे पास? 1 1 0 क्या? व्हाट इज बी बार? 1 1 0 विल गेट लैम्बडा, बोलिए माइनस लैम्बडा प्लस डॉट प्रोडक्ट 3 माइनस लैम्बडा प्लस, so 2 lambda is equal to 3. What is lambda is? 3 by 2. तो क्या पूछा है तुम्हें? A1 ना? So what is A1? 3 by 2 times, दिखता था डिफिकल्ट है, इजी, बस कैलकुलेशन किया मैंने, प्लीज अच्छी तरह से लिखो। गलत हुआ? कितना कैलकुलेशन करके ऐसा किया तो गया पूरा। समझा क्या? बर शांत। हे बघा, पैरेलल है तो इसका मतलब स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दे आर स्केलर। में स्केलर क्या लिया? लैम्बडा। इस तुझे इतना ही पता है कि चारों ऑप्शन में स्केलर मल्टीपल दिख रहा है, बराबर बराबर। उसके बाद क्या बोला है? A2 इज परपेंडिकुलर टू बी बार, डॉट प्रोडक्ट 0। मैंने क्या किया फिर? A2 पहले इससे गिवन क्या है? A बार इज A1 प्लस A2, A2 क्या हो गया? A बार माइनस A1 बार, तो A1 इज दिस, दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये A2 आ गया। A2 का डॉट प्रोडक्ट किससे लेने वाला हो? B से, तो ये A2 और दिस वन इज B बार, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, लैम्बडा मिल गया, हो गया। फिर समझा? लैम्बडा निकाला मैंने। हमारे साथ जो ऑनलाइन है, आदित्य, आरुष, अंकिता, स्मरण, वैष्णवी इज देयर। जो ऑनलाइन कर रहा है चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई देंगे। स्क्रीन दिख रहा है, समझ रहे हैं आप? यस डन। हेलो, यस। चलो फास्ट में करेंगे। हाँ, इसका ट्रिक क्या बताया? शॉर्टकट याद है सबको? यूनिट, ये कोप्लेनर है, इसका मतलब यूनिट कोप्लेनर वेक्टर्स। इसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या है? 0 0 आएगा डायरेक्ट, क्योंकि इससे कुछ तो रिलेशन आने वाला है ना। हमने ये तो देखा, इसका कुछ तो डिटरमिनेंट टाइम्स वैल्यू आएगा। हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इनटू क्या आएगा? A बार, B बार एंड C बार। ये तो ट्रिक हमने देखा है, क्योंकि दिस इज एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट यही वैल्यू 0 है। फिर भी आपको निकालना है तो बता देता हूं। क्या करेंगे इधर रे? क्या है वो? 2 माइनस 1 0। बोलिए सेकंड रो क्या होगा? 0 कोएफिशिएंट 2 माइनस 1, देन माइनस 1 0 2। कितना आता है इसका वैल्यू? किसी ने निकाला? ये डिटरमिनेंट इंटू 0 है, 0 ही आंसर है, तो इसका कुछ तो वैल्यू आएगा इंटू 0। ठीक है, बट ट्रिक, इसका सिर्फ वैल्यू पूछा तो ऐसा करेंगे। अभी ऑलरेडी कोप्लेनर बोला है तो सर्विल 0 ही आने वाला है। 0 इज द राइट आंसर। चले आगे। वेदांत लिख रहे हैं। हेलो, हाँ। हेलो हेलो हेलो, यस। समझ में आ रहा है ना? ट्रिक यूज करने हैं ज्यादातर, आपको सब आता है, बस टाइम पे याद आने के लिए शॉर्टकट चाहिए। करो आगे का। आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या है सोम? डिटर्मिनेंट 0। पहला रो क्या आएगा तेरा? A C। दूसरा रो क्या आएगा? 1 0 1। तीसरा CCB। करो जल्दी। C का क्या रिलेशन आता है AB से? देखो। हाँ, अरे समझ में आ रहा है? प्रसाद, सिद्धार्थ,
मी आहे पेपरला नसतो मी तिथे. हा ए इंटू क्या 0 माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी इन ब्रैकेट सी इंटू ए सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी. क्या रहता है वो? ज्योमेट्रिक मीन ना. हेलो, दिस इज व्हाट सी इज अ ज्योमेट्रिक मीन ना. C is a geometric mean of AB. सब बताया है हमने. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक क्या होता है. नहीं याद होगा तो 1 मिनट में बता देते हैं. हेलो शताक्षी, C इक्वल टू A प्लस बी बाई 2 आया तो हो गया वो कौन सा मीन? अरिथमेटिक मीन. C स्क्वायर इक्वल टू AB आया या C इक्वल टू रूट AB आया तो ये sum of A and B means C is A plus B. And last harmonic mean is क्या रहे चैतन्य? कल लिखा ना तूने 2AC अपॉन. नहीं याद होगा तो बता देता. एक 2AC अपॉन आई थिंक A प्लस C. या नहीं याद आया तो हार्मोनिक मीन मीन्स क्या? A, H and B आर हार्मोनिक मीन. तो उसके रिसिप्रोकल क्या? 1 by A, 1 by H, 1 by B are in what? AP. So 2 by H is equal to 1 by A plus 1 by B. So A plus B upon AB is equal to 2 by H. So H is equal to 2AB upon A plus B. सही है. तो ये सही लिखा है. C अपने को AB में लिखना है ना. सही है. समझा अभी कौन सा भी आया तो रिलेशन. यस डन. 4 हो गए. डन. लिखा सबने? बस फॉर्मूले याद रखो. ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन. क्या रिलेशन उन तीनों में? जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच. इधर तो लिखा भी था मैंने उस दिन. चलो आगे. नेक्स्ट. बहुत इजी है ये. कौन बताएगा? अरे ए एंड बी पॉइंट दिए हैं. व्हाट इज अ डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू डी ना. ये डीआरएस है ना, विच आर प्रोपोर्शनल टू डीसीएस. ये भी चलता है. x2 माइनस x1 भी चलता है. x1 माइनस x2 डायरेक्ट थ्योरी पूछा है. यस अर्जुन सही है. डी इज द राइट आंसर. डन. चलो आगे लिखते जाओ. वर्दा सब्जेक्ट हंसना चाहिए. जितना चेहरे पे हंसी उतने सब्जेक्ट में हंसी आएगी तो सबको, पेरेंट्स को भी हंसी आएगी. लिखो जरा. वेरी गुड. नहीं ना तुम्हें पूरा हुशार है. लिखो आगे का. लिखो. नाही हुशार आहे. काय विषय नाही. तू तर जास्तच हुशार आहे. तू जास्तच. तू आवाज काल काय सांगितलं मी तुला मी काय सांगितलं? वर्धाच मेथड बरोबर. आवाज बंद करतो. तुला सांगितलं मी हळूच बोल. यस. हेलो प्रसाद, ज्यादा आ रहा है बताओ मुझे. ये इसका शॉर्टकट बताया था यार. कोलिनियर. विराज क्या शॉर्टकट बताया रे? पहला का कंपोनेंट अपॉन दूसरे का फर्स्ट कंपोनेंट. शॉर्टकट सार्थक. दूसरा कंपोनेंट क्या है? -1. इधर क्या? +1. कितना इजी देखो. प्रोपोर्शनल ना. ट्रिक बताया ना. कोलिनियर आया तो अगम फर्स्ट का रेशो अपॉन सेकंड का रेशो. कोलिनियर. अरे अगम क्या देख रहा है? इतना डिफिकल्ट नहीं है. समझा क्या तेरे को? ये है वो बात. 2x plus 1 is minus x plus 2. So 3x is 1. सही है क्या?
x इज 1/3 सही आंसर है ना? इजी है। हाँ, लिखना है 2020 चल रहा है क्वेश्चन। मैच कर आज से चालू कल चलो लाओ कोण जिंकलं? चेन्नई CSK सुरुवात बघितली असेल सगळी, पूर्ण नका बघू, शेवटच्या 5 हा हा डन। वेदांत इजी करना है। ए लिख डाला 1/3, ऐसे 5-6 MCQ है उधर को लीनियर पे, तुम्हें भी आएंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा लिखा था क्या तूने? ऐसा लिखा के दिखाओ जरा सर। वो तेरा मेथड मत लगा, मेरा लगा तब पास होगी वहां पे। बरोबर आहे सर, कुठे बरोबर आहे, इझी इझी काम ना तू जरा दम काढ, तुला असं 2x प्लस x यस आगे। हाँ पर्दा बता रहे इधर कैसे किया है। A बार क्रॉस B बार निकालो, इधर कैलकुलेशन करना पड़ेगा सबको। हेलो यस, IJ के स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, 2 3 -1 -1 2 -4 सभी दोनों वेक्टर्स निकालो। IJ के कैलकुलेशन करो, हर एक चीज कैलकुलेशन करो प्लीज। A क्रॉस C 2 3 -1 C इज 1 1 1। तारले बता रही इसका वेक्टर क्या है बता, तारले कैलकुलेशन के बाद इसका कितना है बता। -12 -10 प्लस -9 +7, इधर दूसरे वाले का +9 देखते हैं, और -8 -1 जे को क्रॉस किया, -8 -8 -1 -9 और वो माइनस 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 +9, ये वाला क्या आ रहा है 4 -3 -1, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इनका डॉट मीन्स -10 इंटू 4 +9 इंटू -3, कितना आ रहा है आंसर -40 -7, कितना आ रहा है -74 इज द राइट आंसर। यस लिखो, लिखना है। सिली मिस्टेक होते हैं प्लीज लिखते जाओ, डिटरमिनेंट भी भूल रहे हैं कुछ लोग, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस होता है। इजी हो जाएगा वेक्टर्स MCQ में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लग रहा है अभी तक। हेलो हेलो यस डन, जिनका हो गया आगे का 27 के बाद 8 वाला करो।
यस डन। 8th वाला क्वेश्चन, 8th वाले में आपको बॉक्स प्रोडक्ट किसका चाहिए? U bar क्रॉस V bar, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप ऑफ दिस फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर इज U bar प्लस W bar, तीसरा है V bar प्लस W bar। क्रॉस प्रोडक्ट या करेक्शन है कुछ नहीं ना, बराबर है, ऐसे ही है। कैलकुलेशन देखो, है ना, ये सेम है ना, करो फिर। करते जाओ कैलकुलेशन। U बार क्रॉस V बार के कंपोनेंट्स क्या आ रहे हैं जरा बताएंगे मुझे? किसी ने U बार क्रॉस V बार निकाला क्या? क्या है वो? -2 +2 एंड 6, वेरी गुड। U बार प्लस W बार कितना आया तुम्हारा? दोनों की एडिशन, U बार प्लस W बार 1 -1 एंड 0, एंड तीसरा V बार प्लस W बार कितना आ रहा है? V बार प्लस W बार 3 1 0। सही है, देखो करो कैलकुलेशन। -2 2 6 1 माइनस, वर्दा समझा क्या तेरे को क्या करना है इधर? हाँ नहीं, वो होता है कभी कभी ज्यादा सुनने वाले लोगों को। 3 1 0 करो, निकालो इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है? हाँ, 24 इज द राइट आंसर, यस। किसी को तो डिफिकल्ट नहीं लग रहा ना, समझ में आ रहा है? आराम ये चैतन्य करते हैं, सोहम, आराम, इनात, भरत चल रहा है, भरत बराबर चल रहे हैं, अनस, सृष्टि बराबर बता रही, बस लिखना है, लिखते सर। जाओ। हाँ, लीनियर बच, यस डन हो गया है। आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं आप। हाँ, नेक्स्ट, यस, ए बी बार इज गिवन एंड रिप्रेजेंट, देखो दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी, then the median through A, then the length of median through A is, देखो अगर अपने को ये पता है मीडियन मीन्स ये B बार प्लस C बार बाई 2, ये सही है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या? A बार। इसका मतलब तुम्हें मॉड ऑफ क्या चाहिए? AD मीन्स क्या? B बार प्लस C बार बाई 2 माइनस A बार, इतना चाहिए ना वैल्यू। ये क्लियर क्या तुम्हें? सबको कंसेप्ट क्लियर? देखो अभी शॉर्टकट कैसे बनेगा समझो, मैंने यहाँ पे AB बार एंड AC बार दिया है। If you take AB bar plus AC bar, can you tell me what it is? B bar minus, ध्यान दे दो जरा रे, अभी ट्रिक बनेगा यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन आया तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट क्या लगा सकते हैं? अपने को ये रिक्वायरमेंट, ये सबको क्लियर ना? अभी मुझे क्या करना है, डी बार को वहां से हट, देखो ए बी बार माइनस ए बार, इधर सी बार माइनस ए बार, तो ये बी बार प्लस सी बार -2 ए बार,
अपने को अपॉन 2 चाहिए ना, तो अपॉन 2 डाल दो, कितना हो जाएगा अपॉन 2 कितना आ जाएगा बी बार प्लस सी बार बाय 2 माइनस ए बार। इसका मतलब इसको बाय 2 किया तो अपना अगर रिक्वायर्ड एडी बार आ जाएगा ना। शॉर्टकट क्या बना अभी, अगर डी मिड पॉइंट है तो व्हाट इज एडी बार, तो ये आपका ट्रिक हो गया कि एडी बार इज ऑलवेज व्हाट इट इज वर्थ ए बी बार प्लस बोल ए सी बार बाय, समझा क्या, अभी ये फॉर्मूला ही बन गया। बट दिखाया ना कैसे आया मैंने, ये बघा अपने को चाहिए क्या था एडी बार, इसका मतलब डी बार माइनस ए बार, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट बी बार प्लस सी बार बाय 2 माइनस ए बार। हमने क्या किया, जो गिवन था उसको बस एक्सप्रेस किया और अपने को शॉर्टकट पता चला। तो ये ट्रिक आप यहाँ पे पेपर में यूज कर सकते हैं। तो अभी तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अपने पास डायरेक्ट ये दिया है ना ए बी एंड ए सी, तो ये ट्रिक समझा तो आंसर अभी यहाँ पे निकालते हैं। सो टेल मी व्हाट इज ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी कितना 3 + 5 8, आ जाऊ द्या पुढे 0 + 2 अपॉन कितना हो जाएगा 4 0 एंड 1, उसका मैग्नीट्यूड निकालो √6। कुछ गलत हो रहा है, नहीं अभी 2 करने की जरूरत नहीं थी क्या, ये बराबर था। Then the length of median through A is AB plus AC. यस बराबर है ना, तो क्या गलत हो गया, आंसर क्या 4 3 आता है, 3 कैसे आ रहा है, नहीं हाँ कैलकुलेशन देखो मेरा ए बी प्लस ए सी 5 - 2 इधर 3 आना चाहिए, कुछ करेक्शन है क्या उसमें, नहीं आंसर इज 5, 6 आना चाहिए, इधर शायद प्लस साइन चाहिए, हेलो प्लस साइन चाहिए उसमें, तो कितना हो जाएगा 6/2 दैट इज 3, करेक्शन है उसमें 4, इधर 2 + 2 करो अभी आ जाएगा। क्या व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 4 3 0 16 + 9 व्हाट इज दैट √25 व्हिच इज, करेक्शन करो इधर प्लस करो रे, बी इज द राइट आंसर। इसमें प्लस किया सबने, ट्रिक समझना, लेकिन एडी कैसे करना है, अभी कभी भी आया तो साइड की एडिशन बाय 2, यस डन ना। ये क्या किया समझा ना सबको, ये मैंने इधर ए बी बार एंड ए सी बार की एडिशन है, ये 806 इज द एडिशन ऑफ ए बी एंड ए सी। अरे समझा क्या, कुछ डाउट नहीं ना, एक मिनट नहीं, ये इज इक्विवेलेंट टू ए बी प्लस ए सी बाई 2, ये अभी यूज नहीं किया, प्रूव किया, वो डायरेक्ट यूज किया ना इधर, लिखा रे कुछ लिखा क्या, मैंने बस प्रूव करके दिया है, बट ये यूज नहीं किया अभी डायरेक्ट। हेलो लिखित, ये फॉर्मूला बना है बस, बोथ आर सेम, तो हमने ये प्रूव करके दिखाया, बट हमें अभी यूज किया यही एडिशन बाय 2 किया और मैग्नीट्यूड निकाला। एडिशन बाय 2 इज 430 and its magnitude is what 5, ओके क्लियर ना, मैंने प्रूव करके दिखाया, बट आप ट्रिक यूज करो, एडिशन बाय 2 इज योर मीडियन। नेक्स्ट हाँ बोलो, ये तो आपको आ जाएगा, क्या आ रहा है 16/3, क्या निकाला आपने एडी बार
AC बार एंड 1/6 क्या AB, हाँ कितना है वो 32 आ रहा है क्या वो, ठीक है कर लेंगे कैलकुलेशन। हेलो आता है ना सबको ये, ए बी बार कैसे निकालते हैं आप, बी बार माइनस ए बार, व्हाट इज ए सी बार, सी बार माइनस व्हाट इज एडी बार। जो हमारे साथ ऑनलाइन है समझ रहे हैं सब लोगों का यस करके रिप्लाई आना चाहिए। हेलो चल रहा है बराबर, Yes, sir. Yes. Yes, sir. प्लीज जाओ जो ऑन ऐप थ्रू ज्वाइन है यस करके चैट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। डन। यस द वेक्टर्स आर कोलिनियर, इजी ना कोलिनियर में कर लेंगे ये 2/4 माइनस क्यू बाय माइनस 5/2 करेक्ट दिख रहा है डायरेक्ट 5/2 जल्दी होता है ना कोलिनियर में रेशियो खत्म। आगे इसमें शॉर्टकट यूज करते हैं, चलो क्या बताया था मैंने किधर ध्यान दो अभी इसका शॉर्टकट, ये क्या करते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या है पहला रो, सो हम 1 2 0 पहला रो, दूसरा रो क्या है यार 0 1 2, तीसरा रो क्या 2 0 1 इंटू एबीसी, ये अपॉन एबीसी है, एबीसी तो एबीसी कैंसिल ही होने वाला है ना ये, जस्ट डिटर्मिनेंट टेल मी द डिटर्मिनेंट 1 minus 2 into minus 4 9 is the right answer। कितना सिंपल हो रहा है, इसी क्वेश्चन को अगर बॉक्स प्रोडक्ट से यूज करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, ट्रिक यूज करो। इसमें डाउट 5 मिनट मेरे पास, बाद में डाउट क्लियर करता हूँ, किसी का डाउट होगा बाद में क्लियर करता हूँ। मैं 5 to 10 मिनट्स में 20 तक लाने वाला हूँ, 8 क्वेश्चन मुझे करने हैं, टारगेट अपना रहेगा 20 तक। और कल आते समय इस शीट के सिमिलर क्वेश्चन सभी करके आओ, अलग क्वेश्चन में ही टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि इस 2 दिन में खत्म करना है इसको, आज और कल बस। हेलो पेपर लेंगे ना, हाँ डन। The direction cosine of the line x which lies in xz plane, xz plane में कौन जीरो रहता है y0, तो y0 वाले कितने ऑप्शन है, लॉजिक समझ में आ रहा है, yz प्लेन सॉरी xz प्लेन में y0 रहता है, 2 ऑप्शन आ गए। उसके बाद z एक्सिस से एंगल कितना है cos 30 √3/2 कहां पे है, इसमें है ना, फिर से देखो डायरेक्शन कोसाइन विद द x z एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या रहता है y इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस से उसका एंगल कितना होगा 90 ना, तो cos 90 0, ये हो गया cos 90, ये हो गया cos 30, एंगल 30 भी हो सकता है या 180 माइनस 30, इधर क्या हो सकता है एंगल, ये 30 है तो ये क्या होगा 60 एंड 180 माइनस 60, तो एंगल कितने आएंगे देखो, पहला क्या आएगा ये समझा क्या cos ऑफ दिस, बट इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, अपने को पता चल रहा है 2 ऑप्शन है, दोनों में cos 30 जो है √3/2 लास्ट ऑप्शन में ही है, जेड एक्सिस से बोल रहे हैं ना एंगल, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद जेड एक्सिस, तो cos 30 कितना होता है तेरा √3/2 ना, ये दो एक ही जगह कॉम्बिनेशन है 0 एंड √3/2, दिस इज द आंसर। तुमने थ्योरी परफेक्ट किया है बराबर, वरना ज्यादा आ रहा होगा तो मुझे भी शॉर्टकट बताओ आगे। हाँ डन, लॉजिक समझ में आ रहा है ना, एक जेड प्लेन y0 एंड cos जेड एक्सिस से cos 30 is √3/2, 0 √3/2, ये कॉम्बिनेशन डी में मैच हो रहा है, खत्म। नेक्स्ट अगेन द सेम शॉर्टकट, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या करना है, सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना है। यस डिटरमिनेंट क्या होगा इसका
2 1 0, ट्रिक सबको समझ में आ गया ना अभी? आगे 0 2 1 1 0 2 इंटू ABC। हेलो, इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है देखो, 9 आ रहा है, 9 टाइम्स ABC, सो 9 इंटू 3 27 क्यूबिक। शॉर्टकट समझ में आ रहा है सबको? सिद्धार्थ, शॉर्टकट डन। 20 का टारगेट है, खत्म हो गया, इमीडिएटली हम पेज चालू करेंगे फिर। डन ना? यस, चलो आगे। समझ में आ रहा है ना सबको? इजी है ना? भले आपको टेक्स्ट बुक में डिफिकल्ट लगा होगा, बट सीईटी के लिए वेक्टर्स उतना टफ नहीं है। कंसेप्ट रिपीटेडली आ रहा है, कोलिनियर, कोप्लेनर, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इट्स प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, इजी है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सी बार माइनस ए बार भी निकालो, उसके बाद बी बार क्रॉस, या बॉक्स प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा? सी बार डॉट बी बार क्रॉस डी बार, या डायरेक्टली क्या, पहला रो क्या लेंगे बॉक्स प्रोडक्ट में, शताक्षी इसको एक वेक्टर बोलेंगे, बराबर? तो सी बार माइनस ए बार पहला, दूसरा क्या तेरा बी क्या है, व्हाट इज बी, 2 0 3, एंड बी डी बार क्या है, 1 माइनस 1 0, एंड पहला रो क्या आएगा, सी बार माइनस ए बार, दूसरा रो आएगा बी बार, तीसरा रो आएगा डी बार। ये ट्रिक भी यूज करेंगे आप, बॉक्स प्रोडक्ट। ए सिद्धार्थ, ज्यादा आ रहा है तेरे को? हाँ तो बता फिर मुझे। सी बार माइनस ए बार की वैल्यू लिखेगा, कितना आएगा? सी बार माइनस ए बार 3 माइनस 1 माइनस 3, इधर 0 है, कुछ नहीं इसका मतलब। इसके वैल्यू कितनी आ रही बोलो? व्हाट इज द आंसर? हाँ विराज, कितना आंसर आया है? 12। कारले टोटल 100 के अराउंड क्वेश्चन है, 98। तो मैंने आज 20 करके रुकने वाला हूं, कल 30 to 40 करूंगा, बाकी आपको करना पड़ेगा। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, 2 दिन में टॉपिक को क्लोज करना है। कितना आ रहा है? 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करेक्ट है, चलो चलते आगे। हाँ नेक्स्ट, ए आर कोप्लेनर, ये आएगा तुम्हें। कोप्लेनर मींस डिटरमिनेंट 0, अपनी वैल्यू मार्क्स कितना आएंगे? नॉन जीरो। लिखो 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 3 3 लैम्बडा 5। तरीके अलग है। कितना आ रहा है? सी आ रहा है। पहले इक्वेशन बता क्या आ रहा है, क्या लैम्बडा की वैल्यू आ रही है डायरेक्ट? लैम्बडा इज -4, -4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4, सो 16 माइनस 12, 4 इक्वल टू 4 आ रहा है। करेक्ट है इनका, ठीक है। वो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे ना, आएगा ना लैम्बडा, सॉल्व करके लैम्बडा -4, और किसको सेटिस्फाई कर रहा है, बात जाना है, बाय ऑप्शन। समझा? वो बोल रहे हैं लैम्बडा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब लैम्बडा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको। खत्म। समझा क्या आदित्य? फर्स्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। क्लियर कह रहे हैं? चलो आगे। सेम टाइप के स्पीड थोड़ा ले रहा हूं, बट आपको करना है ये घर जाके। डन ना? ए समझ में आ रहा है ना? कैलकुलेशन बाद में करो। ए आर को प्लेनर, फिर से क्या डिटरमिनेंट, किसी का वैल्यू आया एम का? क्या है? 2। बाद में करो, इसमें भी शॉर्टकट लगाएंगे आप, बट शायद इसकी आपने वैल्यू याद रखी, 2 टाइम्स एबीसी। क्या? अरे शॉर्टकट याद रखा ना आपने, ए बी बी सी ए सी, इसका शॉर्टकट 2 टाइम्स, और बी सी ए सेम रहता है ए बी सी, तो 2 इज द राइट आंसर, है ना? बस चला, 2 बाकी है बस। हेलो, फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी बार द वैल्यू ऑफ दिस इज, करो जल्दी।
ये डेफिनेशन से करना पड़ेगा। बी बार ए बार क्रॉस बी बार ए बार इज सेम एज बी बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस विथ ए बार। क्या अभी तुम लोगों को 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट शायद पता नहीं है ना? टेक्स्ट बुक में है बट पेपर में नहीं आता था। अभी लिख के रखो डेफिनेशन, राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ क्रॉस ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। टॉपिक का नाम लिखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। बस डेफिनेशन एक लाइन की याद रखना है। कैसे याद रखना है जरा ध्यान दे दो। इंजीनियरिंग को भी ये टॉपिक कैसे याद रखना है। फर्स्ट एंड लास्ट स्केलर बीच का एज इट इज माइनस फर्स्ट सेकंड last as it is. This is the definition of vector triple product. लास्ट वाला क्या याद रखना है, सीक्वेंस में ए बी सी और इधर फर्स्ट लास्ट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। वो प्लेन से भी याद रख सकते बट जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का जेई में भी हुआ होगा अच्छी तरह से वो। चले आगे। हाँ बताओ फिर क्या ट्रिक याद रखा है शताक्षी बताओ। फर्स्ट एंड लास्ट क्या होगा फिर ए बार डॉट ए बार कौन एज इट इज बी बार माइनस फर्स्ट एंड सेकंड दैट इज ए बार डॉट बी बार कौन एज इट इज ए बार। सिद्धार्थ अलग है क्वेश्चन, ये करके रुकने वाले हम, ठीक है। तो व्हाट इज ए बार डॉट ए बार रे, मॉड ए बार स्क्वायर, पता है ना सबको। हेलो, अरे ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर, ए बार डॉट ए, समझो मेरे पास 2a बार है। देखो इधर ध्यान दो जरा, के बार के की जगह दूसरा ले, यम ए बार क्रॉस या डॉट बी बार इज सेम एज यम टाइम्स ए बार डॉट बी बार बिकॉज दिस इज जस्ट स्केलर। पता है सबको, ये एम ए बार डॉट बी बार इज सेम एज यम टाइम्स मीन्स तुम्हारे पास ये जो स्केलर है उसको बाहर ले लो। स्केलर बाहर खींच सकते हैं तो बताओ, ए मॉड ए बार स्क्वायर दैट इज बी बार डॉट बी बार माइनस ये भी स्केलर है बाहर खींचो इसको, ए बार डॉट बी बार इंटू माइनस या प्लस ये माइनस, हाँ तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार। मॉड नहीं लगा तो भी चलेगा बिकॉज दिस इज व्हाट स्केलर, ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए। यहाँ तक क्लियर? कहा थे हम, हमें जाना किधर है, क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दिस, दिस इज सेम एज मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार का होल। कैसे देखो, जिनको पता नहीं लिखो, सिंस वी नो द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, बोलो मत रे, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो यहां पे प्रूव करके दिखाता हूं, कुछ लोगों ने याद रखा होगा बट प्रूव करके दिखाता हूं। मॉड ए मॉड बी, व्हाट इज ए डॉट बी, कॉस थीटा की डेफिनेशन कितना है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉस थीटा, ए बार डॉट बी बार इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। जाते जाते मेन कंसेप्ट हो रहा है थोड़ा अलग, जरा देखो पेपर में आया तो मार्क्स नहीं जाने चाहिए। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, स्क्वायर 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 सब होने वाले, इधर स्क्वायर बोल रहे हैं ना, तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, व्हाट इज दिस 1 माइनस कॉस स्क्वायर, व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर। आ गया क्या फिर इसका स्क्वायर, हेलो सही है, तो आंसर है मॉड ए। आज के सेशन में हाँ आता हूं, एक मिनट हो गया आपका, समझ में आया? एक बार लिख के ले लो, एक मिनट, नीचे वाला इजी है, रुक जाओ मैं यहाँ पे क्या शॉर्टकट लिखा था आपने इसका, इसका एडिशन कितना था 3G क्या, 3OG और ये 4G, ठीक है। मैं इनका शॉर्टकट लेता हूं, तब तक ये बार ये सब लोग यहाँ पे एक बार लिख डालो, ठीक है, लिखो जल्दी। जिनका हो गया लिख के वो पेपर भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेट ए बी, हाँ
हेलो, इससे आपको ये थ्योरी तो आपने याद रखा, इससे भी शॉर्टकट उन्होंने जो बोला वो सही है। 1 मिनट ध्यान देंगे अभी। ये तो आपको समझा है, हमें ये इसमें 2 चीजें याद करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन। इस हमसे कितना ही आउटपुट पता चल रहा है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम। इसके और सम हम करेंगे। देखो इन्होंने जो शॉर्टकट बताया बहुत इजी है, जरा ध्यान देंगे, सब तो बहुत इजी हो जाएगा प्लीज, बहुत इजी, 1 स्टेप में आंसर है। देखो अपने को क्या चाहिए, ऑप्शन में ऑब्जर्व किया तो ए क्रॉस बी है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड करते गए, बट आपने ऑब्जर्व किया होगा तो किधर था, इधर ए क्रॉस बी। तो इन्होंने क्या किया, पहले साइक्लिक ऑर्डर यूज किया, मींस क्या हो गया, ये ए बार क्रॉस बी बार, पहला इंटरचेंज किया, माइनस साइन समझो, फिर से इंटरचेंज किया, कितना हो गया ए बी ना। देखो ये इधर आया तो बी ए ऐसा समझते हैं, माइनस, या फिर से माइनस का प्लस हो गया, ए क्रॉस बी ए बी, क्या तक सही है। एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए बार क्रॉस बी बार, पहला वेक्टर एज इट इज डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, सही है। कितना इजी हो गया फिर, ए बार क्रॉस बी बार स्क्वायर, प्लीज, यस वेरी गुड, लिख डालो सब लोग। उनके लिए एक बार तालियां बजाओ, बहुत अच्छी तरह से किया, ऐसे मुझे चाहिए आप लोगों से, थैंक यू। ऐसे शॉर्टकट्स हमें चाहिए। कब कौन सा ट्रिक स्ट्राइक होगा अपने को पता नहीं, कभी कभी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हैं, कभी कभी सोचना है, ऐसे शॉर्टकट अलग अलग देखने हैं आपको। मैंने भी यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपको लगा, मैंने आपको बताया कि हर एक स्टूडेंट को वैल्यू है यहाँ पे, और एक आप शॉर्टकट लाएंगे तो बताएंगे यहाँ पे हम, ठीक है। अभी भी हम आगे सम करते समय तुम्हें लगा कि किधर लेंदी है, शॉर्टकट बताओ, बहुत अच्छा ट्रिक था। क्या यूज किया उन्होंने, साइक्लिक एंड देन डेफिनेशन। पहले क्या यूज किया, यूज करने के बाद सिंपल लग रहा है, बट वो वहां पे पेपर में आना चाहिए अपने को। ओके, आज के सेशन में रुकते हैं, थैंक यू। कल कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। संडे है, लेक्चर का टाइम क्या रखें, 9 बजे तक लेक्चर है, बाकी के फिजिक्स 9 बजे तक है, ठीक है। एक काम करता हूं, टेस्ट भी है ना अपना, मेजर टेस्ट बोला था, हमको बोला है क्या, ठीक है। तो कल 11 बजे सर चलेगा, 12 11 2 आवर्स लेंगे। टेस्ट रखना है नहीं रखना है, कल टेस्ट नहीं रखना है, ठीक है। 2 आवर्स लेते हैं, परसों टेस्ट लेते हैं वेक्टर्स में। छुट्टी नहीं, अभी छुट्टी नहीं, रुकना नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है सिलेबस जल्दी फिनिश करेंगे, फिर से रिवीजन डिफिकल्ट टॉपिक पे डिस्कशन करते जाएंगे, डाउट्स क्लियरिंग काउंटर ये चलता रहेगा। ये दिन फिर से नहीं है, कुछ संडे गए तो जाने दो अपने, बाद में अपने को बहुत संडे एंजॉय करने हैं, ठीक है। कल अपना टाइम रहेगा 11 से 1, ठीक है, 11 to 1। थैंक यू। सर हाँ यस, हाँ यस, थैंक यू।